जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विधान भी संतों की सन्निधि में बैठने वाले को हो जाता है। देखो 3 चीजें, श्री राम भक्ति रूपी गंगा में स्नान हो जाता है, ये संत रूपी संत समाज रूपी प्रयाग का फल है, और ब्रह्म तत्व का यथार्थ विज्ञान हो जाता है, ये सरस्वती का स्नान है। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विधि निषेध का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, ये यमुना स्नान है। ये है संतों का तीर्थराज प्रयाग। और महाराज जी ये जो भौम तीर्थराज प्रयाग है इसमें स्नान का पुण्य लंबे समय तक तीर्थ का सेवन करने से मिलेगा, लेकिन ये जो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग है ये कैसा है? मज्जन फल पे तत्काल मज्जन फल पे कौआ जैसे हैं वो कोयल बन जाते हैं महाराज जी इस संत समाज रूपी प्रयागराज में स्नान करते ही। कौआ कठोर बोलता काऊ काऊ, कोयल कितनी बढ़िया बोलती कू कू, बहुत बढ़िया बोलती। हमारा तो उतना मीठा गला नहीं, कोयल बहुत अच्छी बोलती है। आप लोग कहेंगे कोई उदाहरण तो दो। लंकनी कौवे से भी खराब बोलती थी। हनुमान जी को उसने देखा, हे सच बताओ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी को कह रही सठ, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे सच मेरा मर्म नहीं जानता, चोर ही मेरी खुराक है, मेरा आहार है। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया। लंका में सब झूठे ही बोलने वाले लोग रहते हैं क्या? अरे चोरों का सरदार दस्युराज रावण जो जानकी जी की चोरी करके आ गया, बढ़ियाई करके आ गया, उस चोर को तो तू खाती नहीं है, उस चोर का तू भक्षण नहीं कर रही है। और मैं चोर का पता लगाने आया हूं, राम जी का सिपाही है, सिपाही को चोर बता रही है और चोर तेरे यहां मुझ पर ताव दे रहा है, बहुत झूठ बोलती है। हनुमान जी को गुस्सा आया। मन में आया एक घूंसा जड़े ही दें इसको, जो होगा सो देखा जाएगा। गोस्वामी जी ने तो कहा, मुठी का एक महाकवि धनी, मुठी का एक महाकवि धनी, मुठी का एक महाकवि धनी, मुठी का एक महाकवि धनी। संभार उठी सोलंका, पूरी संभार उठी सोलंका, जोरी पानी जोरी पानी
सत्संग तो ही हुआ। उसने कहा सठ और चोर, हनुमान जी ने थप्पड़ जमा दिए। वाल्मीकि रामायण में एक विशेष बात लिखी है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने थप्पड़ मारते समय रोक लिया गुस्सा। वाल्मीकि में लिखा है स्त्रियम मन्य मानाम ताम नाति चुक्रोध बानरा। वाल्मीकि रामायण में लिखा। अरे बेचारी मर जाएगी एक तमाचे में, हनुमान जी को दया आ गई, बोले मरना नहीं चाहिए, नहीं तो हनुमान जी मारे वो बच जाए। बहुत ताकत है हनुमान जी में। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेयम, बहुत बल है, अतुलित बल के धाम है श्री हनुमान जी महाराज। कितना बल है हनुमान जी में? पुराण वचन है, वायु पुराण में 10,000 मतवाले हाथियों का बल देवराज इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है। फिर से सुन लो क्या कहा, 10,000 मतवाले हाथियों का बल देवराज इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है, और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में होता है। इंद्र कोई सामान्य नहीं है, 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोए में है। 10,000 इंद्र की ताकत हनुमान जी के एक बाल में है, एक रोया में है। अतुलित बलधाम। अब वो हनुमान जी घूसा लगा में वो जिंदगी बच जाए, कैसे संभव है? हनुमान जी ने कृपा की। भैया सत्संग कई तरह का होता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जब द्रवहि दीन दयालु साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयालु साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, पाप राशि नसाइए, पाप राशि नसाइए, पाप राशि नसाइए, पाप राशि नसाइए। संत का महाराज जी केवल दर्शन हो जाए, इतने से ही लाभ हो जाता है। दर्शन में भी जरूरत नहीं कि हम संत को देख लें, हमारी नजर भले ही संत पर न पड़े, संत की ही दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। कल हम रामलीला देखने आए थे, बड़ी सुंदर रामलीला हो रही है। हमारे मथुरा के चतुर्वेदी विप्र मूल ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर बहुत सुंदर रामलीला कर रहे हैं। थोड़ी देर हम लीला में बैठे थे। लीला मंडली के व्यास जी तो इतनी बढ़िया एकदम मीठे कंठ से चौपाई बोलते हैं कि आनंद आ जाता है, बहुत सुंदर गाते हैं। तो कल जयंत का प्रसंग हम लोगों ने लीला में देखा।
जयंत सब जगह गया अपनी रक्षा के लिए, नारद जी के पास नहीं गया। ईमानदारी की बात तो ये है, सच्चाई की बात तो ये है कि जयंत ने नारद जी की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त, लागी दया कोमल चित्त। नारद देखा करते, जयंत देखा नहीं। नारद जी ने देखा जयंत विकल है, लागी दया कोमल चित्त। यह है दर्शन का सत्संग। नलकूबर मणिग्रीव, इन्होंने नारद जी को नहीं देखा, पर नारद जी की दृष्टि इन पर पड़ गई, तो ब्रज में यमलार्जुन के रूप में जन्म हो गया। बालकृष्ण की लीला के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। दर्शन का सत्संग, स्पर्श का सत्संग, स्पर्श का सत्संग। संत छू दें, प्रेम से छू दें तो भी जीव का कल्याण है। अब मान लो गुस्सा में छू दें तो, क्रोध में छू दें तो, क्रोध में छू दें तो भी कल्याण ही है। देखो, हम ये नहीं कहते कि गलती करना चाहिए, संतों से गुरुजनों से पिटना चाहिए, हम बात तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा सौभाग्य किसी किसी भाग्यशाली जीव का होता है जो महापुरुषों के, गुरुजनों के, संतों के हाथ से पिटता। नहीं, सबका भाग्य नहीं होता, सबके भाग्य में नहीं है। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे, बाद में तो वृद्ध थे, पहले तो महाराज जो हाथ में आता उसी को फेंक के मार देते थे महाराज। पुराने संत, त्यागी, तपस्वी महापुरुष, और वो कहते थे कि साल भर हमारी टोका टोकी सहन कर ले, हमारी डांट डपट मार खा ले, तो पूरे भेष भगवान में भारतवर्ष में घूम के आएगा, रहने के मामले में, साधु साई के मामले में उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। हनुमान जी ने कोई सत्संग तो किया नहीं, थप्पड़ ही तो जमाई, और थप्पड़ में, एक थप्पड़ में विरक्त हो गई लंकनी, रक्त निकल गया, विरक्त हो गई। और महाराज तुरंत उसकी सद्बुद्धि आ गई। चोट तो खाई है थप्पड़ की, और बोलती क्या है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई के अंग, तूलनताई सकल मिले जो सुख लव सत्संग, तुलया मिलवे नापी। भागवत जी का श्लोक भी इसी प्रकार का है, तुलया मिलवे नापी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। कहां का श्लोक है बोलो, भागवत जी में कहां का श्लोक है बोलिए, किस स्कंद का है, चलो खोज के बताना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समागम का सत्संग, संतों से मिलना, मिलने से भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते। भैया, गंगा पापम शशि तापम
दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगति ही। साधु पुरुषों की संगति तीनों दोषों का हरण कर लेती है। गंगा पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को नष्ट करता है, कल्पवृक्ष दरिद्रता को नष्ट करता है, लेकिन संत की कृपा हो जाए तो पाप ताप और दरिद्रता सब नष्ट हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब देखो, काक होई पिक बकहू मराला। काक होई पिक, कौआ जैसे बोल रही थी ना, अरे सठ, अरे चोर कहां जा रहा है, और अब क्या कह रही है। पहले कहती थी सठ, अब देखो कितना मीठा बोल रही है। तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूला, देखियो नयन राम कर दूला। जो कहती थी मैं खा जाऊंगी, और वही कह रही है। प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दूसरी बात, मानस जी में कागभूषुंड जी के लिए लिखा है, मधुर बचन तब बोलेऊ कागा। कौआ कभी मधुर बोलता है, और ये सत्संग की महिमा है कि मधुर वचन तब बोलेऊ कागा। हंस रूप धारण करके भगवान सदाशिव भी कागभूषुंड जी से कथा सुनते हैं, इसलिए संत समाज की वंदना की है। बंदो संत समान हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सने, बाल विनय सुनि करी कृपा, श्री राम चरण रति दे, श्री राम चरण रति दे। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल